ऑन 30 अगस्त 2021 मुझे अचानक से एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है। बट वो स्ट्राइक क्यों मिला था, इस चीज़ को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। ये सब शुरू हुआ था 2 अगस्त 2021 को, जब एक इलॉजिकल से लगने वाले बंदे ने मुझे कॉल किया। बट आई एम टेलिंग यू, वो इलॉजिकल नहीं था। इंस्टेड डिफेमेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए और चैनल के नेम को ख़राब करने के लिए ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था। जिस वक्त मुझे कॉल आया था उस वक्त मैं एक सीरीज़ देख रहा था। बट क्योंकि कॉल अचानक से आया तो मुझे लगा कि शायद कोई सीरियस मैटर है और मैंने कॉल को पिक कर लिया। बीइंग रिलैक्स्ड, आई वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। उसने पूरे कॉल को रिकॉर्ड किया, जिसमें से टोटल 2 कॉन्वर्सेशंस थे। फर्स्ट कॉन्वर्सेशन करीब 25 मिनट का था और दूसरा 21 मिनट का था। इसमें किसी भी तरह से मेरी परमिशन नहीं मांगी गई थी कि इस कॉल को रिकॉर्ड किया जाए और उसे इंटरनेट पर डाल दिया जाए। इवन ये कॉल पे डिबेट हो रहा है, इसके बारे में भी मैं स्टार्ट में अवेयर नहीं था। टोटल 46 मिनट में से 19 मिनट के ऑडियो को एडिट करके, जिसमें से उन सभी पॉइंट को निकाला गया जिसमें मैं वीक लग रहा था, और ऐसा करके उसे इंटरनेट पे अपलोड कर दिया गया। हालांकि वो वीडियो अभी भी लाइकली इस यूट्यूब चैनल पर होगा, बट उसे सुनने के बजाय आप डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक पर जाओ और रॉ ऑडियो फाइल को डाउनलोड कर लो, जिसके मेटा डाटा को चेक करके और डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन या फिर डॉ फॉर शॉर्ट उसमें प्रोसेस करके आप खुद को सेटिस्फैक्शन भी दिला सकते हो कि ये ऑडियो रॉ है और अनएडिटेड है। बट यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स को ऐड करना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, ये मिस रिप्रेजेंटेशन था पूरे सिनेरियो का। कॉल को एडिट करके उन्होंने ना सिर्फ अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट किया था, बल्कि साथ में अपनी नैतिकता भी दर्शा दी। सेकंड पॉइंट, ये डायरेक्टली मेरे प्राइवेसी का वायलेशन था। थर्ड, उनके इस अटेम्प्ट से चैनल को एक सेटबैक मिला। आज चैनल की वजह से बहुत से फिजिक्स लवर ने प्रॉपर फिजिक्स स्टडी करना शुरू कर दिया है और कई तो फिजिक्स को लेकर एक्चुअली सीरियस भी हो चुके हैं। बट जैसा आप जानते होंगे, किसी कंट्री का फ्यूचर उसके यंगस्टर्स ही शेप करते हैं, और हमारे चैनल की वजह से कई लोग फैक्ट कलेक्टिंग नहीं बल्कि प्रॉपर रिसर्च की माइंडसेट को अपना रहे थे। और ऐसे में कॉपीराइट स्ट्राइक देकर उस वीडियो को, जो कि अनलिस्टेड था, जो ना तो सर्च में, ना चैनल पर और ना ही किसी प्लेलिस्ट में दिखने वाला था, उस वीडियो पे स्ट्राइक डालकर आप चैनल के रेप्यूटेशन और रीच को जेपर्डी में डालते हो। एक तरफ आप खुद बोलते हो कि आपका मकसद लोगों की मदद करना है, और दूसरी तरफ आप उस चैनल पर स्ट्राइक डालते हो जो अनलाइक दिस बिग क्रिएटर्स एक्चुअल प्रॉपर रिसर्च के साथ मैथमेटिक्स को चेक करके वीडियोस बनाता है। ऊपर से आप टाइमलाइन भी चेक कर लेना। जिस दिन चैनल पे स्ट्राइक आया था, एग्जैक्टली उसी दिन मैं अग्निव्रत के सभी सवालों के जवाब इस चैनल पर देने वाला था, और ऐसे में उस चैनल पर स्ट्राइक डालने का कोई सेंस बनता ही नहीं, जबकि मैं सारे डिबंक वाले कंटेंट इधर डालने की कोशिश कर रहा था और उस मेन चैनल से ऐसे सारे कंटेंट्स को हटा चुका था। पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उन्होंने खुद पहले मेरे प्राइवेसी को वायलेट किया, फिर जब मैंने खुद को डिफेंड करने के लिए रॉ ऑडियो को डाला तो उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दिया। हालांकि जैसा आप जानते हो, उनका स्ट्राइक नहीं टिकने वाला। मैंने यूट्यूब को काउंटर क्लेम करा एंड यूट्यूब ने उस काउंटर नोटिफिकेशन को अगले ही दिन फॉरवर्ड कर दिया। मतलब यूट्यूब ने काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट कर लिया है और अगले कुछ दिनों के अंदर वो वीडियो वापस से रीइंस्टेट हो जाएगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, जब तक वो वीडियो रीइंस्टेट नहीं होता हमारे चैनल का रीच गिरता चला जाएगा। ऊपर से जो ऑडियो मैंने डाला था उसका रिकॉर्डिंग भी मेरा खुद का अपना था, एंड यूट्यूब खुद पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक करने से मना करता है। बट कोई बात नहीं, तुमने लीक कर दिया, बट उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक देने का क्या मतलब बनता है? ये तो वही बात हुई कि जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का ट्रेलर आया, एंड बिकॉज मैंने उस ट्रेलर को अपने चैनल पर डाल दिया, लीक कर दिया, और उसके बाद मैं खुद सोनी के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक डालता हूँ कि तुमने मेरे कंटेंट को चोरी किया है। ये किस लेवल का चूतियापा है? यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि भाई, तुम्हें क्या सच से बदहजमी है? मैं तुम्हारे नाम को यहाँ पर नहीं लेने वाला ताकि तुम किसी तरह से प्राइवेसी वायलेशन का स्ट्राइक चैनल पर ना भेज सको। जो भी डाटा होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लोगों को मैनिपुलेट करके और मिसलीड करके तुम अपनी बात को सामने रखना चाहते हो। जैसा कि तुम खुद कहते हो, दूसरे कॉल रिकॉर्डिंग में तुम्हारे एमजी टेक्निकल ने भी बोला था कि हमारा मकसद लोगों की मदद करना है, हम चंद्र की बात सुनेंगे। यह है तुम्हारी बात सुनने की स्ट्रैटेजी। और तो और, तुम वीडियो के कंटेंट को ना तो फैक्चुअली काउंटर कर सकते थे, इसलिए तुमने सोचा कि चलो यार, थंबनेल के ऊपर ही मैटर करते हैं। यूट्यूब खुद बोलता है क्लिकबेट करने को। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो गूगल कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। बस उसकी 2 कंडीशन रहती है कि थंबनेल मिसलीडिंग या फिर स्पैम नहीं होना चाहिए, जो कि मेरा थंबनेल दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता था। मैंने थंबनेल में कहा था कि गॉड को स्ट्रिंग थ्योरी का नॉलेज नहीं है
और कॉल रिकॉर्डिंग में भी मैंने कई जगह इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश की, बट सामने वाला बंदा ना तो कोई स्टैंड लेने को रेडी था और ना ही मेरी बात सुनना चाहता था। उसने एडिटेड ऑडियो में खुद को एज अ विक्टिम पोर्ट्रे किया और मुझे एज अ विक्टिमाइजर। जैसा कि आप जानते हो, पब्लिक एक्चुअली विक्टिम को सिंपैथी देती है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। वैसे मेरे पास एक और कॉल रिकॉर्डिंग है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। उसे सुनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअली बंदा कितना क्रेडिबल है या फिर कितना बड़ा विक्टिम है। रही बात प्राइवेसी वायोलेशन की, तो ये काम उन्होंने किया और सरप्राइजिंगली मुझे प्राइवेसी वायोलेशन के गाइडलाइन स्ट्राइक भी भेजने की कोशिश की। दिस वॉज द सेकेंड स्ट्राइक, और वो भी मुझे उस वीडियो के उस टाइम स्टैम्प पर जहाँ पर स्टीफन हॉकिंग है। भाई, स्टीफन हॉकिंग एक पब्लिक पर्सोना है, उनके ऊपर प्राइवेसी वायोलेशन का स्ट्राइक देने का कोई सेंस बनता है? यहाँ पर सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जिस बंदे को साइंस और सूडो साइंस के बीच का डिफरेंस नहीं मालूम, जो बंदा भूत प्रेत पे विश्वास रखता है, भूत प्रेत को साइंटिफिक कॉन्सेप्ट मानता है, उसके ईमेल एड्रेस में साइंटिफिक माइंड जैसे वर्ड का यूज़ होता है। मैं यहाँ पर एग्जैक्ट ईमेल नहीं बता रहा ताकि किसी भी तरह से इसमें प्राइवेसी वायोलेशन का कुछ लोचा कर सके वो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी स्क्रीनशॉट या फाइल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इतना ट्रांसपेरेंसी तो कोई दूसरा चैनल भी नहीं देता, और उन्होंने तो खुद एडिट किया और उसके बाद लोगों को मिसलीड किया, और टाइटल भी ऐसा रखा है जैसे कि पर्सनल अटैक पे बेस्ड है। एनीवेज, मैं यहाँ पर ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने उस कॉन्वर्सेशन में कुछ मिस्टेक्स किए थे। मुझे एक्चुअली प्रॉपर आर्गुमेंट्स को डालना चाहिए था एंड इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए था। बट माई लाइफ सो फार हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम। आई एम ग्रेटफुल कि ये सब मेरे साथ हुआ एंड इस प्रोसेस में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड अपन लोग थोड़े मैच्योर भी हो गए। इनमें से कुछ पॉइंट है जैसे कि फर्स्ट पेशेंस, सेकंड मेंटल टफनेस, क्योंकि इस स्ट्राइक के आने के 5-6 दिन के बाद मैं ये वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है, अदरवाइज जिस दिन स्ट्राइक आया था मैं उसी दिन वीडियो को रिलीज करके डाल चुका होता। थर्ड, कुछ लोग सिर्फ बुली करना चाहते हैं क्योंकि उनके रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंची है। वैसे मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं और इसी पॉइंट पे मैं अपना स्टैंड भी क्लियर कर देता हूँ। मैं ना तो अम्बेडकरवादिज्म या फिर दूसरे कोई भी रिलेटेड वर्ड जैसे बुद्धिज़्म हो गया या फिर कोई भी मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, कोई भी कल्ट कल्चर को मैं फॉलो नहीं करता। मुझे स्पेसिफिकली रिलीजन के हिस्ट्री वाले साइड में भी इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, जो भी गॉड आर्गूमेंट है या फिर जो भी फिलोसॉफिकल स्टैंड पर आर्गूमेंट्स हैं, मैं उन सभी को डिबंक करूँगा। इस चैनल का मकसद स्केप्टिसिज्म को प्रोमोट करना है, इसलिए कोई भी बंदा जिसे मैं यहाँ पर डिबंक करता हूँ या फिर जिसके बारे में मैं कुछ भी बोलता हूँ, इट्स नॉट पर्सनल अंटिल इट्स वैदिक शिट। वो कुछ ज़्यादा ही एनोइंग लगता है तो उसमें मैं कुछ मे बी समटाइम्स मैं थोड़ा बहुत अग्रेसिव हो जाऊँ, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। क्योंकि अब तक मुझे जिधर भी देखता हूँ सिर्फ ये वैदिक नमूने ही दिखते हैं और ये या तो मिसलीड करते हैं या फिर प्लेजराइज करते हैं या फिर किसी भी तरह से किसी बकचोदी को सामने रखने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं अपने फेवरेट यूट्यूबर को डिबंक करने वाला हूँ। ही यूज टू बी माई फेवरेट। मैं उसके बहुत से कंटेंट को देखता भी था, बट सैडली अगर वो सूडो साइंस स्प्रेड कर रहा है तो उसे तो काउंटर करना ही पड़ेगा। एनीवेज, मिलते हैं तब। टिल देन, स्टे स्केप्टिक।